जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों आज आपके लिए नई वीडियो लेके आए जो पिछले 2 दिन से पेंडिंग चल रही थी, जिसमें कबूतर की प्रेल के मतलब आप लोगों से बात करनी थी। जैसे दोस्तों आप लोगों को इल्म है कि हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा ऐसी वीडियो दें जिसमें सिर्फ जो व्यूवर्स है उनका भला और हो सके और उन्हें समझ आ सके। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा जो चैनल है कबूतरबाजी का राज़ और रमूज़ उसे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो प्रेल के मुतालिक है कि कबूतर का जो पर होता है वो कैसा होना चाहिए। अक्सर आपसे बात होती है कि कबूतर के परों की तरतीब बड़ी ही ज़्यादा शानदार होती है और सबसे पहले जो जिस्म मजबूत होना ये वो चीज़ें सारी हैं, लेकिन हम आज सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे पर के ऊपर। ये दोस्तों सबसे पहले परों की प्रेल को चेक किया जाता है। जब कबूतर पकड़ते हैं तो सबसे पहले कबूतर का पर चेक करने के लिए हमारे हाथ में उसका जो पट्ठा है वो आता है। आपको अक्सर बताता हूँ कि कबूतर का जो पट्ठा होता है, ख़ास तौर पे ये वाला जो पट्ठा है ये आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पट्ठा चौड़ा होना चाहिए, चौड़ा पट्ठा होना चाहिए। और उसके बाद ये तरतीब देख लें, इस परिंदे की जो परों की तरतीब है उसको सिर्फ आप चेक कर सकते हैं कि इसकी ये प्रेल कैसी शानदार है। और एक बात याद रख लीजिएगा, किसी भी ब्रीड का कबूतर हो, हाई फ्लायर में से चाहे वो सियालकोटी हो, कसूरी हो, गोल्डन हो, डब वाला, कमगर, कोई भी ब्रीड हो, कोई भी जो है ना वो नस्ल से परिंदा हो, तो उसकी प्रेल दोस्तों आप ऐसी कर ले। ये आपके सामने है, ये कमगर ब्रीड से मैंने ब्लड लाइन से निकल लिया, ठीक है। ऐसी प्रेल कर ले तो कभी भी कबूतर जो है ना ख़ता भी नहीं जाएंगे और उसके साथ साथ परवाज़ जो है ना वो भी शाम तक की होगी। अब बात प्रेल होनी कैसी चाहिए। बेसिकली दोस्तों मैं आप लोगों से अक्सर कहता हूँ कि परों का जो एक तरफ के पर हैं वो 40 होते हैं, 10 पर ये होते हैं, 10 परियाँ ये होती हैं, 10 बगल के पर और 10 बगल के जो छोटे पर होते हैं वो होते हैं, ठीक है, 40 पर होते हैं। अब आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इन 10 परों की बात करेंगे, ठीक है। अब ये मेरे इस परिंदे के जो पर हैं, घर में बना हुआ परिंदा, अपने हाथ का बना हुआ परिंदा, ये दूसरे पर की भी ज़रा शो कर ले। ये देखिए प्रेल देखिए बिल्कुल सेम, दोनों अतराफ से प्रेल बिल्कुल सेम है दोनों तरफ से। अब ये देखें, आपको ऐसे पर करके दिखा रहा हूँ, ये वाले जो पहले 3 पर हैं ये देख लीजिएगा, पहले 3 पर बिल्कुल ये वाला हिसाब देख ले, एक पर की मानिंद नज़र आ रहे हैं, ये 3 पर हैं। अब इसे ऐसे मैं पकड़ के खोलता हूँ तो ये तीनों पर जो है वो एक पर की मानिंद नज़र आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा थोड़े से पुराने पर हैं पिजन के, क्योंकि बस जालियों के साथ बाजू का लग के भी लग जाते हैं। तो नावा पर मेरे तमाम परिंदों का बड़ा होता है, जो मर्ज़ी हो जाए। इसमें थोड़े से घिसे हुए नावा पर बड़ा है, 10वां और 8वां पर दोनों बराबर है। और इन 10वें और 8वें की आप जो है ना वो तरतीब देख सकते हैं कि बड़ी शानदार है। ये देखिए तरतीब देख ले, परों के ऊपर पर प्रेल, और जितनी प्रेल आप लोगों को बताता हूँ कि ये देख ले, ये इस परिंदे की तीली है और यहाँ तक इसके ऊपर पर चढ़ा हुआ। अच्छी प्रेल के लिए, जिसे हम अच्छी प्रेल कहते हैं, वो सिर्फ यही होती है कि पर के ऊपर पर आना चाहिए। और अब आ जाते हैं दोस्तों पेपर की तरफ। अब ये पेपर देख सकते हैं, नीचे से जो मेरी नीचे वाली उंगली है उसका कलर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। प्रेल जो पर हैं उसका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा बारीक है दोस्तों। बारीक पेपर सिर्फ इसलिए कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कबूतर अपना पर इस तरह मूव करता है तो अगर पेपर मोटा होगा तो कबूतर का पर वज़नी होगा, जब वो पर ऊपर नीचे करेगा तो उसे ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और साथ में हवा के ऊपर दबाव ज़्यादा डालना पड़ेगा, पर को मूव करने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। और उसके बाद फिर जो है हवा के ऊपर भी इसे मूव करने के लिए ज़्यादा कुव्वत दरकार होगी। अब ये देख ले पेपर, और उसके बाद आ जाए इनके परों की चमक की तरफ। इसके ये परों की चमक देख सकते हैं कैसे परों के अंदर चमक बड़ी शानदार है, ठीक है। और अब आ जाते हैं तीली की तरफ। दोस्तों ये तीली भी देखिए, तीली भी बड़ी चमकदार। आप लोग अक्सर पूछते हो कि कबूतर की जो तीली है, ये वाली पेपर के ऊपर जो होती है, ये कैसी होनी चाहिए। दोस्तों आप देख लो, इस जैसी तीली बना लो, ठीक है, जैसी ये है। अब ये देखें नीचे से मोटी चल रही है, ऊपर जाके बारीक हो रही है, और आखिरी 1.5 इंच का जो फासला है वो बिल्कुल बारीक हो रहा है। यही
जो तीली की अलामत होती है। और दूसरा इसके दोस्तों परों की जो बनावट है, ये वाले ख़ास तौर पे ये वाला जो हिस्सा है इसे चेक करें, एल भी नहीं बन रहा और साथ में जो पर हैं वो किस तरह जो है ना वो तरतीब में परेल लिए हुए हैं। अब बात करता हूँ तीली की। ये तीली देख लें, बहुत बारीक मतलब दरमियानी तीली है इसकी, ना मोटी है ना बारीक है, नीचे से भी और ऊपर जाके बिल्कुल बारीक हो रही है। इस तरह की तीली को जब भी आप ब्रीडिंग करें, ब्रीडिंग सेटअप की तरफ जाएं तो अपने कबूतरों का पेपर और तीली इस तरह की बना लें। चमक है इनमें और उसके अलावा आप देख सकते हैं चमक के साथ साथ जो पेपर है, पेपर भी बिल्कुल बारीक है। अभी मैंने कल ही एक दिन बात की थी कबूतर के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है कर्व, जैसे वेव की शक्ल होती है। अब जो ऊपर इस पर का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो ये है जिसे मैं परसों वेव कह रहा था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इधर से पर दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये जो पर है इसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है सबसे ऊपर कॉर्नर वाला। अब ये पहले पर का भी देख ले, ये जो पहला पर है बिल्कुल बगल के नीचे है, दोनों पर पहले बगल के नीचे, और ऊपर इनका जो मतलब ऊपर वाला हिस्सा है एक वेव लहर की शक्ल बनी हुई है। और ये लहर की शक्ल इसलिए कहता हूँ दोस्तों, इसका मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, इससे हवा जो है ना वो जल्दी मूवमेंट में आ जाती है और कबूतर हवा के दोष पे जो है ना वो ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है। अगर उसका ऊपर वाला हिस्सा, इस पर का भी देख लीजिएगा, ऊपर वाला हिस्सा वेव की शक्ल में होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों परियों की तरफ। जैसे अहमियत बड़े परों के 10 परों की होती है, इसी तरह छोटी जो परियां होती हैं कबूतर की वो भी बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये परियां कैसी शानदार तरतीब के साथ है। बिल्कुल परियां एक दूसरे को घेरे हुए हैं। ये 10 पर होते हैं दोस्तों, जैसे बड़े 10 पर, ये भी बड़े 10 पर होते हैं और इनका भी फंक्शन वैसे ही होता है जैसे बड़े 10 परों का होता है। अगर दोस्तों आप अपने कबूतरों की ये परियां खींच के अगर आपको उड़ाएंगे ना अपने कबूतरों को, तो कबूतर घंटा डेढ़ से ज़्यादा भी नहीं उड़ेगा, शायद इतना भी ना उड़ सके। क्योंकि जितना भी पर होता है पहला 10 हिस्सा परों का वो बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ये परियां होती हैं इन्होंने हवा को स्टॉप करना होता है, रोकना होता है। जब अगर यहाँ से हवा निकलनी शुरू हो जाएगी तो फिर कबूतर बहुत कम परवाज़ देगा, आधे से भी कम परवाज़ का फ़र्क आ जाता है अगर परियां ये ठीक ना हो। अब आप इस परिंदे की परियां भी देख सकते हैं कि कैसी तरतीब में है, बड़ी शानदार तरतीब में, आधे से ज़्यादा यानी कि क्वार्टर इन परियों ने दूसरी परी को घेरा हुआ है। और इन परियों की ये जो तीली है, जैसे ऊपर वाली तीली है वो भी वैसी होनी चाहिए। अक्सर जो दोस्त हैं वो अनबैलेंस पे वीडियो भी डालते हैं, लेकिन अब पॉइंट आप लोगों को मैं साथ साथ बताऊंगा कि कबूतर अनबैलेंस कैसे होता है। फ़र्ज़ करें इनकी ये वाली तीलियाँ जो है ना वो बारीक है, मतलब जैसे इस परिंदे के, इसकी तीली अगर मोटी होती है इसकी भी, तो ये भी अनबैलेंस में आता है। अब ये देख लें, इसकी परियाँ बिल्कुल एक दूसरे को घेरे हुए हैं, क्वार्टर तक जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। इन परियों का जो है वो चौड़ा होना लाजिम होता है, बारीक नहीं होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। इन परियों का चौड़ा होना भी लाजिम है और लंबा होना भी लाजिम है। अब ये देख ले, यहाँ से ये परियां शुरू हो रही हैं और यहाँ तक आ रही है, तकरीबन आधा पर जो है ना वो घेरे हुए हैं। इन परियों को छोटा होना भी नहीं चाहिए और इन परियों का कम चौड़ा होना भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद जो पेपर है बिल्कुल बारीक होना चाहिए, वजनी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो तीली है, इस तीली का बिल्कुल बारीक होना भी लाजिम होता है। ये देख लें, अब इस परिंदे के इस तरफ वाली परियां भी देख लें, ये देख लें, ये परियां भी देख लें, ये बगल देखें, ये परियां देख लें एक दफ़ा कि कितनी शानदार हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं। अब दोस्तों एक दफ़ा ज़रा शौक कर ले इस परिंदे का कि मैं आपको दिखा दूं, फिर इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। ये दोस्तों हमारे कमगर ब्रीडर कबूतर हैं। आँख का शौक करें दोस्तों, कैसी शानदार और ख़ूबसूरत आँख इस परिंदे की। आँख भी इस तरह की बनाएं तो कभी नाकाम नहीं होंगे दोस्तों। ये देखिए, ये आँख देखिए, आप मज़ीद जूम इन करके दिखाता हूँ ताकि और थोड़ा समझ आए आप लोगों को। ठीक है, अब ये देखिए, आँख एक जगह पर रखो, ये आँख का शौक करें, देखिए
बारीक तिल, सफ़ेद ज़मीन, कुशादा आँख, कुशादा रिंग, ऊपर हल्के से जो ज़र्रात हैं कैसे शानदार है। और आखिरी रिंग देख लें। मेरा ये ब्रीडर कबूतर बड़े ज़्यादा शानदार रिज़ल्टों का मालिक है। पलक देखिए, जूम इन करके मोटी लग रही है वरना बारीक पलक का मालिक है। रिंग देखिए कैसे शानदार हैं इसके, माशाल्लाह। ठीक है, परों का शो कर लिया आपने, अब आपको दुम का और पंजों का भी शो करवा देता हूँ ताकि आप भी देख लीजिए। देखिए ये दुम बिल्कुल बंद और बैलेंस दुम, कमगर अपनी असल हालत में ये दोस्तों कबूतर है। तो ये पंजों का भी शौक करें, देखिए जामनी कलर में, जैसे आपको कहता हूँ कि मेरे हर कबूतर के पंजे जामनी होते हैं। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा जो चैनल है कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ से सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।